साथियों, पदवीधर मतदार संघ का इलेक्शन होने जा रहा है। मैं इंजीनियर राहुल महादेवराव वानखेड़े इस इलेक्शन में वंचित बहुजन आघाड़ी का एक कैंडिडेट करके इलेक्शन में लड़ रहा हूं। और इस इलेक्शन में जो भी साथी वोटर्स है, पदवीधर है, वो एक सोच रखते हैं अपने आप में, इन सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय बहुजन, जय संविधान, जय सेवा, जय ओबीसी। साथियों, आप खुद समझदार है क्योंकि आप डिग्री होल्डर हैं और इस समझदारी का उपयोग आप जरूर कीजिए। आज जो लड़ाई लड़ने अपन जा रहे हैं और जो समस्या है, मूलभूत समस्या अगर कोई होगी पदवीधरों की, तो बेरोजगारी की समस्या। और मेरा जहां तक ख्याल है और जहां तक मेरा आकलन है, ये जो समस्या है ये पाली हुई समस्या है। ये जो बेरोजगार रखा जा रहा है, ये जानबूझकर बेरोजगार रखा जा रहा है। आज 4 लाख जो पोस्ट है ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रिक्त है और ये रिक्त रखे जा रहे हैं। क्यों? कि इसके अंतर्गत जिनको भरना है उनको न भरते हुए सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर 7 और 8 हज़ार रुपये के ऊपर में कंप्यूटर ऑपरेटर रखा जा रहा है, जेआरएफ रखा जा रहा है, क्लर्क रखा जा रहा है, जो भी है टेक्निकल लोग हैं, जो एमए एमटेक है, पीएचडी है, एमएससी है, बीटेक है, कंप्यूटर साइंस पढ़े हुए, इन सब लोगों को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा है। अब इस 8 हज़ार में क्या होता है? 2 वक्त की रोटी भी बराबर नसीब नहीं होती। ये तो सब्जी बेचने वाला भी इससे ज़्यादा कमा लेता है, ऑटो वाला भी ज़्यादा कमा लेता है। तो सपने का क्या हुआ? जो सपने हमने देखे थे ग्रेजुएशन करते वक्त, नेट सेट करते वक्त, पीएचडी करते वक्त, एमटेक करते वक्त, उन सब सपनों का चूर करना ये आदत सी बन गई है भाजपा की, ये आदत सी बन गई है कांग्रेस राष्ट्रवादी की, आदत सी बन गई शिवसेना की। देखिए भाइयों बहनों, जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ तो उस विधानसभा इलेक्शन के अंदर में आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव जी ठाकरे साहब, उस उद्धव जी ठाकरे साहब ने वचननामा में कहा था, क्योंकि वो वचन दिया था उन्होंने, वो वचननामे में उन्होंने कहा था कि जितने भी बेरोजगार होंगे हम उनको 5,000 रुपये महीना देंगे। तो ठीक है भाई, आप वचननामा दिया है, वचन तो आप भी जानते हैं, ज़्यादा मेरे से तो ज़्यादा आप जानते हो वचन, क्योंकि दशरथ ने भी वही कई को वचन दिया था और वो वचन निभाते हुए राम जी को 14 साल वनवास करना पड़ा। और उसी राम जी को आप श्रेष्ठ पुरुष मानते हैं, आपका आदर्श मानते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जिसको आप आदर्श मानते हैं उसका आदर्श लेकर 5,000 रुपये महीना शुरू करिए। 30,000 जो आज पद खाली है प्राध्यापक के, जो नेट सेट धारी है, पीएचडी धारी, रस्ते से घूम रहे हैं, आप वो भर नहीं रहे पद। जो शिक्षकों के पद है वो नहीं भर रहे, जो अंशकालीन पदवीधर है वो नहीं भर रहे। आप कर क्या रहे हैं? यानी इनकी जिंदगी से खेल रहे हैं। ये खेलना बंद करिए। और जो इन्हीं के प्रतिनिधि आज बोल रहे हैं, इस आपको सबको, आप पदवीधर जो भी वोटर से आपको बोल रहे हैं हमको चुन के दो। किस लिए चुन के दो? आज तक तो आपके जो हक है वो लूटते रहे, आपकी रोटी लूटते रहे, आपको बेरोजगार रखते रहे, और इनको बेरोजगार रखना है। अगर रखना है और आपको भी खुद बेरोजगार रहना है, आपको भी अपने नौकरियों से वंचित रहना है, तो आप वोट दीजिए, मेरा कुछ कहना नहीं उसमें। मगर आपको अपना प्रॉब्लम जो बेरोजगारी को सॉल्व करना है, आपको वंचित नहीं रहना, आपके सपनों को पूरा करना है, तो मुझे वोट दीजिए। देखिए, यहाँ 2 प्रबल दावेदार लड़ रहे हैं, एक बीजेपी के हैं। वो बीजेपी ने तो 5 साल सत्ता थी इनकी, देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री थे, आप जानते हो कि आपको कोई न्याय नहीं दिया, कोई बड़ा उद्योग यहाँ लाया नहीं इन्होंने कि जिसमें कम से कम 10-20 हज़ार या लाख लोगों को रोजगार मिल सके। पूर्व विदर्भ में तो लाया नहीं इन्होंने। और सारे जो आए इनके कार्यकाल में, वो पुनः मुंबई में आए, औरंगाबाद में आए। तो भैया मुख्यमंत्री यहाँ के और विकास हो रहा उधर का, और हमारे जितने भी यहाँ टेक्नोक्रेट होते हैं जो पढ़ाई करते हैं टेक्नोक्रेसी की, वो सब बेचारे उधर माइग्रेट हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ है, तो ये इन लोगों ने जानबूझकर पाली हुई है, और ये जानबूझकर पाली हुई बेरोजगारी है। क्यों? कि 4.5 लाख पद डिफरेंट डिपार्टमेंट में खाली है, ये भरना नहीं चाहते। उसके बाद में जो बेरोजगारी का भत्ता है वो देना नहीं चाहते। शिक्षक के पद खाली है, भरना नहीं चाहते। पुलिस के कम से कम 60,000 पुलिसों की ज़रूरत है, वो भरना नहीं चाहते। आरोग्य विभाग में चाहिए, वो भरना नहीं चाहते। क्यों भरना नहीं चाहते? कि ये भरे तो बजट का जो पोर्शन है, अब ये बोलते हैं हम 24% हमारा नौकरी पेशा वाले के लिए जाता है, तो ये सब भरे तो शायद 40% जाएगा। और इनके विकास के लिए, विकास यानी क्या होता है मालूम है? इनका विकास होता है कोस्टल रोड बनाना,
मेट्रो बनाना, देखिए नागपुर की मेट्रो में कुत्ता नहीं बैठ रहा, यहाँ से निकलती मेट्रो वहाँ तक चली जाती, क्या जरूरत थी 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ खर्चा करने की। और इसको विकास कहते हैं। ये देखिए भाइयों और बहनों, विकास की एक व्याख्या है जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है। इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर में हर नागरिक का विकास जिसका बैरोमीटर होता है, उस नागरिक को अन्न वस्त्र निवारा, शुद्ध पानी, आरोग्य और शिक्षा मिली कि नहीं, इसके ऊपर में वो इंडेक्स होता है। और वो इंडेक्स दुनिया में जब निकाला जाता है तो हमारा भारत देश ये बांग्लादेश से और श्रीलंका से भी पीछे पाया जाता है। इसकी वजह क्या है कि एक मुट्ठी भर लोग शासन कर रहे हैं, 169 जो फैमिलीज है वो रूल कर रही है महाराष्ट्र में, और आज भी वही रूल कर रही है। और उसी रूल से, उसी फैमिली से ये दो लोग बिलोंग्स करते हैं, बीजेपी के जो हमारे साथी हैं संदीप जी जोशी, जिन्होंने एक काफ़ी ईमानदार और कर्तव्य परायण, ऐसी जो हमारे तुकाराम जी मुंडे थे जो ओबीसी समाज से आते थे, उनको भगा दिया। उसके साथ में उनका साथ दिया कांग्रेस ने और शिवसेना ने। और ऐसे लोगों को भगाने वाले ये और लोगों को बेरोजगार रखने वाले ये क्या न्याय देंगे आपको। और इनका तो घराना है, इनके पिताजी भी आमदार रह चुके हैं। दूसरा है कांग्रेस, ये कांग्रेस का वो प्रत्याशी खड़ा है जिन्होंने ये शिक्षा को एक धंधा बना के रखा है, जो तो एक शिक्षण सम्राट है। और शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि केजी में अच्छे स्कूल में डालने जाओ तो 1 लाख रुपए लगते हैं, और ये जाएंगे तो शिक्षा और महंगी करेंगे। क्यों? कि शिक्षा इनके लिए धंधा है, सेवा थोड़ी है। और ये शिक्षा को धंधा बनाकर लोगों को लूटने वाले ये लोग अगर वहां गए तो और शिक्षा को महंगा करेंगे और लूटेंगे। धंधा है भाई, धंधा करने वाले तो लूट ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगा ना, क्योंकि धंधे का उसूल है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना इसका मतलब है फीस को बढ़ाना। तो ये बात है। तो इसलिए आपको अगर लगता है कि ये आपकी समस्या है, छूटनी चाहिए, शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, यहाँ कर्तव्यदक्ष अच्छे लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और आपको 5,000 रुपया महीना शुरू होना चाहिए, 4.5 लाख पद भरना चाहिए, तो आप मुझे चुन कर दीजिए। मैं इंजीनियर राहुल महादेवराव वानखेड़े, मेरे नाम के पीछे आगे 1 लिखिए, पहले पसंद का वोट दीजिए मुझे और बहुमतों से चुन के दीजिए। देखिए साथियों, हम सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए बड़े मशहूर हैं लोग हैं। हमने लड़ाई लड़ी, एसटी बस चालू हुई, हमने लड़ाई लड़ी, मंदिर चालू हुए, हमने लड़ाई लड़ी, यहाँ दुकान चालू हुए। हम लड़ने वाले लोग हैं, हम शांत बैठने वाले लोग नहीं है। हम मानवता प्रिय और समता प्रिय लोग हैं, डेमोक्रेसी प्रिय लोग हैं, गणतंत्र प्रिय लोग हैं। हमको आप चुन के दीजिए और देखिए, मैं वहाँ हाउस में प्रश्न करूंगा, मैं हाउस में लक्ष्य विधि लगाऊंगा और आपसे ऐलान करूंगा, भाइयों मेरे साथियों, आप विधानसभा को घेराव करो, आप विधानसभा को बाहर से घेराव करो, मैं अंदर से हाउस बंद करता हूँ। देखिए अपन दोनों के ताकत से हम इस सरकार को झुकाएंगे और अपने जो प्रॉब्लम्स है, हमारे प्रश्न हम सॉल्व करके लेंगे। इतना बोलता हूँ और फिर से आपको आह्वान करता हूँ कि मुझे मेरे नाम के आगे में 1 लिखिए और मेरे को बहुमत से चुन के दीजिए, और देखिए आपके प्रश्न मैं किस तरह से सॉल्व करता हूँ। सबको आखिरी क्रांतिकारी जय भीम, जय बहुजन, जय ओबीसी, जय सेवा।